नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पराली प्रबंधन में किसानों को नहीं होगी दिक्कत, खरीदी जाएंगी 13,000 नई मशीनें। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 2016 से 90% से अधिक की कमी आई है और किसानों को 13,000 CRM मशीनें सब्सिडी पर मिलेंगी। NSER में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 360 डिग्री दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें औद्योगिक उत्सर्जन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है। हरियाणा में पराली, धान के फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों में जागरूकता और सरकार की सख्ती के चलते वर्ष 2016 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 90% से अधिक की कमी आई है। हरियाणा में अब 500 राशन कार्डों पर होगा एक डिपो, 33% महिलाओं के लिए रहेंगे आरक्षित। जाने पात्रता। हरियाणा में अब हर 500 राशन कार्डों पर एक नया राशन डिपो खोला जाएगा, जिसमें 33% डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इन डिपो के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है, साथ ही परिवार पहचान पत्र भी जरूरी होगा। हरियाणा में अब 500 राशन कार्डों पर एक राशन डिपो खोला जाएगा। इनमें से 33% डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। राशन डिपो के लिए परिवार पहचान पत्र भी अनिवार्य किया गया है। सोनीपत के किसानों को बड़ी राहत। मंडी में 2.32 करोड़ से बनेगा विशाल टिन शेड। नहीं भीगेगा अनाज, सोनीपत के गोहाना की अनाज। मंडी में किसानों और आढ़तियों को फसलों की सुरक्षा के लिए बड़ी राहत मिलेगी। सोनीपत के गोहाना में जींद रोड स्थित जिले की सबसे प्रमुख अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों को फसलें सुरक्षित रखने के लिए राहत मिलेगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड अनाज मंडी में नया टिन शेड तैयार कराएगा, जिस पर लगभग 2.32 करोड़ रुपए की लागत आएगा। शेड 24 मीटर चौड़ा और 90 मीटर लंबा होगा, जिससे मंडी में फसलों को सुरक्षित रखने की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। हरियाणा रोडवेज में अब 40% से अधिक दिव्यांग भी कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। नोटिफिकेशन जारी। हरियाणा सरकार ने 40 से 99% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है। हरियाणा में अब 40 से 99% तक दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस फैसले से लगभग 1,22,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा रोडवेज की बसों में लगभग 40 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त एवं रियायती यात्रा सुविधाएं दी जाती हैं। 590 करोड़ के बैंक फ्रॉड में हरियाणा सरकार का एक्शन। विकास एवं पंचायत विभाग का सुपरिंटेंडेंट नरेश भुवानी बर्खास्त। हरियाणा सरकार ने 590 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विकास एवं पंचायत विभाग के सुपरिंटेंडेंट नरेश भुवानी को बर्खास्त कर दिया है। नरेश पर सरकारी फंड की हेराफेरी, फर्जी बैंक खातों के जरिए पैसे ट्रांसफर करने और निजी संपत्ति बनाने के आरोप हैं, जिसकी जांच अब CBI कर रही है। IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े बैंक खातों में 590 करोड़ के घोटाले में हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। विकास एवं पंचायत विभाग के सुपरिंटेंडेंट नरेश भुवानी को बर्खास्त कर दिया है। पंचकूला निगम चुनाव। मेयर पद के लिए भाजपा के श्यामलाल बंसल ने भरा नामांकन पत्र। CM रहे मौजूद। जाने अब तक की स्थिति। पंचकूला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में तेजी आई है। भाजपा, कांग्रेस के उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीयों ने अपने पर्चे भरे हैं। मेयर पद के लिए भाजपा उम्मीदवार श्यामलाल बंसल ने CM की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। कई प्रमुख उम्मीदवारों की दावेदारी पेश किए जाने से चुनावी मुकाबला रोचक होता जा रहा है। प्रवीण गोयल का मुकाबला हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पोते पार्थ गुप्ता से है। पार्थ ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। HCSF अलाइड सर्विस परीक्षा 26 को पंचकूला पहुंचेंगे 11,448 कैंडिडेट। नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम। पंचकूला में 26 अप्रैल को HCSF अलाइड सर्विस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें 11,448 उम्मीदवार शामिल होंगे। नकल रोकने के लिए 43 केंद्रों पर धारा 144, CCTV और जैमर सहित पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सेंटर में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई जाएगी। इस परिधि में 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने और किसी भी फोटोस्टेट की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे और जैमर लगाए जाएंगे। हिसार CIA पुलिस के खिलाफ दुष्यंत चौटाला की हाई कोर्ट में याचिका। SP हिसार से मांगा हलफनामा। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार CIA पुलिस पर हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में दुष्यंत ने इस पूरे मामले में आरोपितों के विरुद्ध न केवल FIR दर्ज कराने की मांग की है, बल्कि जांच को हरियाणा पुलिस से हटाकर किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे CBI या चंडीगढ़ अथवा पंजाब पुलिस को सौंपने का भी अनुरोध किया है। प्रदूषण से निपटने के लिए नायब सरकार का प्लान तैयार। NCR में बनेंगे 23 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। हरियाणा NCR में वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी के लिए 23 नए स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 52 हो जाएगी। प्रदूषण कम करने के लिए कैब एग्रीगेटर नीति,
पुराने वाहनों को हटाना और धूल मुक्त सड़कें बनाने जैसे उपाय भी किए जाएंगे। इसके लिए मई माह के पहले सप्ताह में टेंडर जारी किए जाएंगे। साथ ही कैब एवं राइड शेयरिंग सेवाओं को विनियमित करने के लिए शीघ्र ही एग्रीगेटर पॉलिसी लाई जाएगी। पंचकूला पुलिस का एक्शन, बुलेट बाइक पर पटाखे बजाने वालों की खैर नहीं। पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट बाइकों पर सख्त कार्रवाई की है। 5 बाइकों पर 86,000 रुपए का चालान किया गया, जिनमें से 2 को जब्त भी किया गया। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने कहा कि सड़क पर हुड़दंगबाजी, तेज रफ्तार, स्टंट करना और मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज निकालना न केवल कानून का उल्लंघन है। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने कहा कि सड़क पर हुड़दंगबाजी, तेज रफ्तार, स्टंट करना और मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज बल्कि आम लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है। हरियाणा में राज्य सूचना आयोग में एक आयुक्त की नियुक्ति, राज्यपाल ने अजय सूरा को दिलाई शपथ। हरियाणा में अजय कुमार सूरा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा लोक भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्य सूचना आयुक्त TVSN प्रसाद और CID चीफ सौरभ सिंह समेत तमाम अधिकारी भी शामिल रहे। फूड सेफ्टी अफसर को प्लांट ऑफ मशीनरी जब्त करने का अधिकार नहीं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का अहम फैसला। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्लांट और मशीनरी जब्त करने का अधिकार नहीं है। यह कार्रवाई केवल सक्षम अदालत द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि मशीनरी की जब्ती व्यापार के मौलिक अधिकार को प्रभावित करती है। जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने कैथल स्थित एक फर्म एमएस सिंगला ट्रेडर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। याचिका में 14 नवंबर 2025 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जब्त की गई मशीनरी को चुनौती दी गई थी। बहादुरगढ़ में 70 मांस विक्रेताओं को मिला नोटिस, जल्द शुरू हो सकती है सीलिंग की कार्रवाई। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने अवैध रूप से मांस बेचने वाले 70 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। ऐसे में नगर परिषद अब इन दुकानों को सील करने की तैयारी कर रही है। कई दिनों से नोटिस देने का सिलसिला जारी है। कुल संख्या 70 पर पहुंच गई है। सभी को नोटिस में 3 दिन के अंदर अवैध कार्य बंद करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन दुकानदारों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किसी दुकानदार ने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। फरीदाबाद में HSVP का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सोमवार से संबंधित एरिया में मुनादी शुरू होगी। बता दें कि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लगातार 3-4 दिनों तक जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से कार्रवाई चल रही थी। अब इसी बीच हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पटौदी में जल्द खुलेगा 7 करोड़ का मॉडर्न कम्युनिटी सेंटर, समारोह होंगे सस्ते। जिम से बैडमिंटन कोर्ट तक की सुविधा गुरुग्राम के पटौदी सेक्टर 1 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा निर्मित 7 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सेंटर अगले 4 महीने में तैयार हो जाएगा। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही लोगों को महंगे निजी मैरिज गार्डन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब गुरुग्राम की अवैध कॉलोनियों चलेगा बुलडोजर, चारों जोन की लिस्ट तैयार कर रहा निगम। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मुख्यालय से मिली सूचना के बाद अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। पिछले दिनों नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने काटरपुरी क्षेत्र में 5 और 3 एकड़ में काटी गई अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। टाइलें टूटी और फर्श उखड़ी, शौचालयों की हालत खराब। 350 करोड़ का है बजट, फिर भी सुविधाओं के लिए तरस रहे 40 लाख लोग। गुरुग्राम में सार्वजनिक शौचालयों की हालत बेहद खराब है, जहां फर्श उखड़े और टाइलें टूटी हैं, जिससे वे उपयोग लायक नहीं बचे हैं। गंदगी और बदबू के कारण लोग अंदर तक नहीं जा पाते। नगर निगम हर साल मरम्मत और रखरखाव के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था का बजट करीब 350 करोड़ रुपए है। इसके बावजूद हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में बसों के 35 रूट बंद होने से बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें, 16वें दिन भी हड़ताल जारी। मांगों को लेकर अड़े कर्मचारी। गुरुग्राम में दमकल कर्मियों की हड़ताल के कारण 51 रोडवेज चालकों को दमकल केंद्रों पर भेजा गया है, जिससे 35 बस रूट बंद हो गए हैं और यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि पहले ही भीषण गर्मी के चलते हालात खराब हैं, ऊपर से बस सेवाएं बाधित होने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। स्थिति को देखते हुए रोडवेज महाप्रबंधक गुरुग्राम ने अग्निशमन विभाग को पत्र लिखकर 20 चालकों को वापस भेजने की मांग की है। गुरुग्राम में कूड़ा उठान के लिए 606 करोड़ के 2 बड़े टेंडर जारी, 5 साल तक होगा डोर टू डोर कलेक्शन। गुरुग्राम नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए 606 करोड़ रुपए के 2 बड़े टेंडर जारी किए हैं। यह व्यवस्था 5 साल के लिए लागू होगी, जिससे शहर में कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। नगर निगम ने शहर के चारों जोन को 2 प्रमुख क्लस्टर में बांटते हुए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 के तहत कचरा उठान की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को दी जाएगी।
भीषण गर्मी के बीच हरियाणा से राहत भरी खबर। कल से बदल जाएगा मौसम का मिजाज। आंधी तूफान के साथ झमाझम होगी बारिश। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। हालांकि 25 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तेज हवाओं और हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम में बदलाव की संभावना है। वीरवार को हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्म दिन फरीदाबाद में 43.4 डिग्री सेल्सियस, रोहतक और सिरसा में 43.3 डिग्री सेल्सियस और नारनौल में 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा में रिकॉर्ड प्याज पैदावार, लेकिन युद्ध ने लगा दिया ग्रहण। सप्लाई चेन बाधित होने से किसान परेशान। हरियाणा में रिकॉर्ड प्याज उत्पादन के बावजूद लाल सागर में जारी संघर्ष के कारण निर्यात बाधित हो रहा है। इससे माल ढुलाई महंगी हो गई है और किसानों को घरेलू मंडियों में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट का डर सता रहा है। निर्यात में बाधा और गिरती कीमतों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान खरीफ सीजन में दोबारा प्याज बोने का जोखिम उठाएगा। वर्तमान में जो स्थिति बनी है, इसका सीधा असर अब स्थानीय मंडियों और किसानों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी में चढ़ रहा तापमान 42.2 डिग्री के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन रहा गुरुवार। 25 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम। रेवाड़ी में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को 42.2 डिग्री सेल्सियस के साथ यह सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। सुबह से ही आसमान साफ होने के साथ जल्द धूप निकलने से 11 बजे बाद ही चुभन भरी गर्मी के कारण लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। रेवाड़ी में नोटिस तक सीमित होकर रह गई कार्रवाई। हाईटेंशन लाइनों के नीचे बने घरों पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार से मांगा जवाब। रेवाड़ी में हाईटेंशन लाइनों के नीचे बने घरों पर कार्रवाई न होने से खतरा बढ़ गया है, जहां अब तक कई मौतें हो चुकी हैं। जिले में 11 केवी की 96 लाइनें और 33 केवी की एक लाइन के नीचे मकान बने हुए हैं। इनमें कुछ कॉलोनियां भी शामिल हैं। हालांकि बिजली वितरण निगम की तरफ से मुख्यमंत्री के आदेश के तहत अभी तक 11 लाइनों को शिफ्ट भी किया जा चुका है, लेकिन इस कार्य में अभी बिजली वितरण निगम की सुस्ती जारी है। अवैध कब्जों और पानी की शिकायत पर एक्शन मोड में डीसी, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। रेवाड़ी में डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में समाधान शिविर आयोजित हुआ, जहां उन्होंने आमजन की शिकायतें सुनी। कांग्रेस को बड़ा झटका। रेवाड़ी में शकुंतला भांडोरिया लड़ेंगी निर्दलीय चुनाव। रेवाड़ी में कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि वरिष्ठ नेत्री शकुंतला भांडोरिया ने पार्टी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है। वह पिछले 3 माह से चुनाव की तैयारी कर रही थी, लेकिन पार्टी ने अचानक अनजान चेहरे को मैदान में उतार दिया। पत्रकारों को बातचीत करते हुए उन्होंने पार्टी पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बदली थी हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की लिपियां। एआई ने 700 साल पुराने अभिलेख का खोल दिया। राज एआई तकनीक ने फतेहाबाद स्तंभ के 700 साल पुराने अभिलेख को पढ़कर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा किए गए बदलावों का खुलासा किया है। यह अभिलेख फिरोज शाह तुगलक की वंशावली और इस्लाम के प्रचार के साथ भारत को अल हिंद बताता है, जिसमें अशोक स्तंभ के स्थानांतरण का भी जिक्र है। इन तस्वीरों को एआई आधारित पुनर्निर्माण प्रक्रिया से जोड़कर पूरा गोलाकार अभिलेख एक साथ देखा गया, जिससे धुंधले और क्षतिग्रस्त अक्षर भी स्पष्ट हो सके। तब सामने आया कि अभिलेख अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में है। बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर यातायात पुलिस का अभियान, 44 वाहनों के कांटे चालान। बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर अतिक्रमण और अवैध सवारी वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें, डीसीपी बल्लभगढ़ प्रतीक अग्रवाल ने बस स्टैंड के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से खड़े होकर यातायात को बाधित करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में यातायात विभाग के बल्लभगढ़ जोनल ऑफिसर ने अपनी टीम के साथ बृहस्पतिवार और शुक्रवार को चालान काटने का अभियान चलाया। गुरुग्राम में 55,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, मंडियों से 50% गोदामों में पहुंचाया। गुरुग्राम जिले में इस सीजन में 55,767.85 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा मंडियों से गोदामों तक पहुंचाया गया है। खरीद के साथ गेहूं अनाज मंडियों से उठाया भी जा रहा है, लेकिन उठाने की चाल धीमी है। रिकॉर्ड को देखने पर खरीदे गए अनाज का आधा हिस्सा उठाकर गोदामों में पहुंचाया जा चुका है। पहले शिक्षक बनेंगे मास्टर ट्रेनर, फिर सुधरेगा बच्चों का मिड डे मील। खाने की गुणवत्ता बढ़ाने की पहल। हरियाणा में मिड डे मील को और बेहतर बनाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत अब सीधे कुक कम हेल्पर को ट्रेनिंग देने के बजाय पहले शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर आगे कुक कम हेल्पर को पोषण, स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में ट्रेनिंग देंगे। 2027 के अंत तक यमुना में नहीं गिरेगी गंदे पानी की एक भी बूंद। सीएम नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 के अंत तक यमुना नदी में गंदे पानी की एक भी बूंद न जाए। इसके लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो नए औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और सीवेज उपचार संयंत्र एसटीपी लगाए जाने चाहिए। उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, अब आसानी से मिलेंगे
सभी विभागों के नो ड्यूज सर्टिफिकेट करें। ये काम हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया